नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। याद है आपको कि 10th 11th या फिर 12th क्लास में आपने मैथ्स में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो वही सेट थ्योरी आज हम इस पाइथन में सीखने वाले हैं, बेसिक पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन। मान लीजिए एक सेट ए हम डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस में होगा 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 5 एलिमेंट्स इसमें कंसिडर कर लिए। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि इसकी हम टाइप पता करें। तो टाइप ऑफ ए पता करेंगे तो ये टाइप सेट निकल के आएगा। अगर इसके आगे आप प्रिंट लिख दोगे तो वो क्लास आगे इसके आगे लिखा आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहला आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट के अंदर जो 5 एलिमेंट दिए हैं तो वो चेक कैसे करेंगे? लेन फंक्शन की हेल्प से हम चेक करते हैं। लेन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 ही उसने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब ये देखो, हमने ये पढ़ा है सेट के बारे में, सेट थ्योरी में, कि सेट के अंदर ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीटेशन में नहीं आ सकते, हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तो इसमें हम चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स सेट हम डिक्लेयर करते हैं तो इसमें मैं अलग अलग डाटा टाइप्स भी ले सकता हूँ, ये भी आपको बता दूँ। जैसे 1 3 5 6, तो फिर से 1, फिर से 2, फिर 4, फिर 1। अब जब मैं इस सेट को प्रिंट करवाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर, तो हम पाएंगे कि इसमें से ये जो 1 है उसकी केवल एक ही यूनिक वैल्यू आएगी, रिपीटेड फॉर्म में वो नहीं आएगा। तो ये हमारा सेट प्रॉपरली अरेंज हो गया 1 से लेकर 6 तक। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, जैसे वाई सेट आप लो, ठीक है, जितनी चाहे रिपीटेड वैल्यूज़ आप डाल लो। देखो 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके, फिर 0 0 0 0 ऐसे। तो ये आपको 1 और 0 ही मिलेगा जब आप इसको प्रिंट करोगे, क्योंकि सेट्स में रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं लिस्ट में या फिर टपल में, तो वो यहाँ एक्सेप्टेड नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम सीखते हैं कि एक बने बनाए सेट में नया एलिमेंट कैसे हमने जोड़ना है। यानी कि जैसे लिस्ट में हम अपेंडिंग करते हैं, डिक्शनरी में को हम अपडेट करते हैं, टपल को तो अपडेट भी नहीं कर सकते, टपल जैसा हो गया वही रहेगा। अब इसमें ऐड करना है न्यू एलिमेंट। तो ये जो x है, चलिए मैं इसी में ही ऐड कर देता हूँ एक एलिमेंट, x डॉट ऐड। तो इसमें 6 तक एलिमेंट हैं तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो 100 ऐड कर देता हूँ। और फिर जब इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास 100 इसके पीछे अपेंड हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ एलिमेंट होता है। इसके पश्चात हम आते हैं रिमूविंग एन एलिमेंट। रिमूव यानी कि कोई भी एलिमेंट मुझे पसंद नहीं है या मुझे रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे x डॉट रिमूव और उसके बाद उस एलिमेंट को मेंशन कर देंगे। मान लो मुझे 4 निकालना है, तो ये हो गया 4 निकल जाएगा। अब x को प्रिंट कर देते हैं दोबारा से, तो ये 4 जा चुका है। अब आगे बारी आती कन्वर्टिंग टपल टू सेट। कोई टपल दिया हुआ है आपको, उसको सेट में कैसे कन्वर्ट करना है? मान लो मैं यहाँ माई टपल नाम से एक टपल लिख लेता हूँ, जैसे 2 4 5 7। फिर इसके आगे एक जैसे स्ट्रिंग ले लेते हैं a b, चलो ये 2 बहुत हैं। तो अब इस टपल को, अब ये इसकी क्लास क्या है? टपल है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं इसकी टाइप लिख देता हूँ। ये टाइप क्या है हमारे पास? type टाइप, और ये माई टपल। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये टपल है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेट में, तो मैं सेट फंक्शन के रूप में इसको यूज़ करूँगा। अब तो मैं क्या करूँगा, माई सेट ऐसे करके इसको लिख देता हूँ। तो माई सेट को लिखूँगा मैं, सेट फंक्शन यूज़ करूँगा। अब ये सेट फंक्शन अप्लाई होगा इसी पर, माई टपल पर। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं
और अप्लाई करने के बाद इसको प्रिंट करते हैं माई सेट को, तो ये हमें सेट की फॉर्मेट में मिलेगा, वही टपल हमें सेट की फॉर्मेट में मिलेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आप 11th में पढ़ते आ रहे हो, इंटरसेक्शन, यूनियन और सब्ट्रैक्शन वगैरह। मैंने स्पेलिंग थोड़े गलत लिख दिए, ये क्षमा करना, मुझे सी आना था यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन दो सेट्स लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है हमारे पास इस प्रकार से 2 3 4 5 6, और एक दूसरा सेट कंसिडर करते हैं बी। तो इसमें क्या है, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 4 6 8 9 0। अच्छा, अब इनकी इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो भी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं, वे दोनों इसमें आ जाएंगे इंटरसेक्शन करने पर। तो मैं लिखता हूँ ए डॉट इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के बाद हमने क्या किया, बी लिख दिया। तो अब आप पाओगे कि ये 4 और 6 जो कॉमन दोनों में आता था वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन आपको, या बी इंटरसेक्शन ए भी करके देख लो तो भी सेम आएगा आंसर, इंटरसेक्शन और फिर उसके बाद ए। तो ये फिर से 4 और 6 आएगा। अब यूनियन भी आपको पता है, यूनियन का अर्थ होता है कि दोनों की एलिमेंट्स को ऐड कर देना, मतलब कि एक ऐसा सेट बनाना जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं सारे के सारे, बट वो रिपीटेड नहीं होंगे। जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला भी होता है 11th में, वो बाद में चलो डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यूनियन करते हैं, तो मैं लिखता हूँ ए डॉट यूनियन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम बी लिख देते हैं। तो ये देखो 0 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि 0 से शुरू हुआ और 9 तक सारे जितने भी एलिमेंट हैं इन दोनों में मिलाकर वो आ गए, और रिपीट वाले केवल एक बार आए, यानी कि 4 और 6। बी यूनियन ए कर दोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, करके देख लो, बी यूनियन ए। तो ये हुआ बी यूनियन ए, सेम आया। अच्छा, तो यूनियन के बाद अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन आप जानते हो, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ए और बी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वे सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं पाए जाते, यानी कि जो 4 और 6 है वो भी नहीं आएगा। मतलब जो एलिमेंट केवल और केवल ए में ही पाए जाते हैं, जिनको बी में ढूंढा नहीं जा सकता, वही आएंगे। तो हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट, तो देखते हैं 2 3 5 आया, बिल्कुल सही आंसर। और फिर अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो हम देखेंगे कि वे एलिमेंट आए जो केवल बी में आते हैं लेकिन ए में उनको नहीं पाया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब अच्छा, एक 11th में हमने एक फार्मूला किया था, आपको याद होगा कि वे कुछ इस प्रकार से था कि ए, हाँ सॉरी, ए यूनियन बी, मैं यू लिख रहा हूँ एक बार, इक्वल टू, ये फार्मूला था ए प्लस बी, मतलब ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। तो ये हमने फार्मूला किया था, ये जस्ट मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, हम इससे कुछ करने वाले नहीं है। जो करना था हमने यहाँ ऊपर कर लिया, ये देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लो। अब इकट्ठा करने से होगा क्या, जो रिपीट वाले एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 6 था, ये 2 बार आएगा, यानी कि 2 बार। तो एक बार कम से कम इनको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये 2 बार ना आए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जो इस प्रकार से हमने 11th क्लास में किया हुआ है। तो वही मैंने एक्सप्लेन करना था आपको। अच्छा, तो ये हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई सेट थ्योरी के बारे में। तो ये था, बहुत ही बढ़िया डाटा स्ट्रक्चर है। वैसे कम यूज़ होते हैं सेट, पर जहाँ यूज़ होंगे वहाँ मैं बताऊँगा इनको।
तो ये थे डाटा स्ट्रक्चर हमारा सेट के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगली बेसिक वीडियो में। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हेल्प मी आउट। धन्यवाद।